मदीना की रेत पर शाम उतर रही थी। हवा में सुकून फैला था। रसूल अल्लाह अपने सहाबा के साथ बैठे थे। तभी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु आए। उनके चेहरे पर गम था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी हफ्सा अब अकेली रह गई है। उसका शौहर खुनैस बिन हुजैफा बद्र की जंग में शहीद हो गया है। ये सुनकर रसूल अल्लाह की आंखों में रहमत और दर्द दोनों झलक उठे। उन्होंने फरमाया, अल्लाह हफ्सा पर रहमत फरमाए, वो सब्र करने वालों में से है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा बेहद खूबसूरत, समझदार और इल्म वाली थीं। वो कुरान की हाफिजा थीं और रातों को देर तक कुरान की तिलावत करतीं। उनके दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत दोनों थे। रसूल अल्लाह को हफ्सा की यह बात बहुत पसंद थी कि वो हमेशा कुरान और इबादत में लगी रहती। जब वो तिलावत करतीं, उनकी आवाज में ऐसी मिठास होती थी कि सुनने वाला भी रूहानी सुकून महसूस करता। एक दिन मदीना में खबर आई कि इस्लाम की एक और जंग शुरू होने वाली है। रसूल ने अपने सहाबा को बुलाया। उनमें एक नौजवान मुसाब भी थे, जो बहादुर और ईमान वाले थे। हफ्सा ने रोज रोज नमाज में उनके लिए और रसूल के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे और कामयाबी दे। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। जंग के मैदान से खबर आई कि मुसाब शहीद हो गए हैं। यह खबर जब हफ्सा तक पहुंची तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने उसे शहादत के लिए चुन लिया। उनका दिल दर्द से भर गया था, मगर उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने सब्र किया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अल्लाह की राह में जो चला जाए वो जिंदा रहता है। रसूल अल्लाह को जब यह बात पता चली तो वो खुद हफ्सा के पास गए और बोले, हफ्सा, अल्लाह तुम्हारे सब्र से राजी हो, तुम औरतों के लिए मिसाल बनोगी। फिर कुछ वक्त बाद रसूल ने हजरत हफ्सा से निकाह किया। मदीना में जब यह खबर फैली कि उमर की बेटी अब उम्मुल मोमिनीन है तो सब खुश हो गए। हफ्सा का दिल भी खुशी से भर गया। वो अब सिर्फ रसूल की बीवी नहीं थीं, बल्कि दीन की अमानतदार भी थीं। उनके कमरे में हमेशा कुरान के पन्ने रखे रहते, एक छोटा दीपक जलता रहता और उसके पास वो लकड़ी की तख्ती होती जिस पर आयतें लिखी होती। रसूल जब उनके पास आते तो अक्सर हफ्सा तिलावत करती हुई मिलती। रसूल मुस्कुराते और कहते, हफ्सा, तुम्हारी आवाज में कुरान की मिठास है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया